गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये शाम का समय था तो मैं सोची चलो झाड़ू लगा लेती हूँ। मैंने दोनों घर में झाड़ू लगा ली, वो किचन में भी लगा ली हूँ। ये बाहर का एरिया है, मैं वहाँ लगा रही हूँ। अभी जो हवा जो चल रही है ना, तो धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही उड़ उड़ के ऊपर आ रही थी। तो नहीं तो फिर ठंड के मौसम में बाहर एक बार भी लगा लेते हैं ना तो साफ़ सुथरा रहती है, पर गर्मी के मौसम में 2 बार तो लगाना ही पड़ता है। यहाँ प्लांट में मुझे 3 बार पानी देना होता है गर्मी के टाइम में, नहीं तो सुबह शाम भी डाल तो चलता। ठंडा के महीना में तो स्किप भी कर देते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। बोले थे ना यहाँ का मौसम अभी बहुत ही अच्छा है। घर सब पे तो फोन आया था तो वहाँ पे बारिश भी हुई थी। यहाँ पे ऐसा लग रहा था बारिश होगी, लेकिन ऐसा कोई अभी हुआ नहीं था अभी तक। यहाँ बच्चे लोग नीचे गए थे क्योंकि ये बच्चों के लिए आइसक्रीम लेके आए थे, और उसके बाद वो मार्केट चले गए क्योंकि सोमू को ना फिर दूसरे डॉक्टर से मुझे दिखाना था। पहले वाले डॉक्टर से जो दिखाई ना तो वो दवाई असर किया, लेकिन उतना नहीं किया। जब दवाई खाती थी तो थोड़ा देर आराम मिलता था, उसके बाद फिर उसका वही हाल हो जाता था। और ऐसा नहीं कि एनी टाइम इसको दर्द होता है, पर होता है कभी कभार ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा, उसका चेहरा देखेंगे ना तो पूरा उतर जाता है। और यहाँ हम सब लोग ना आइसक्रीम का मज़ा ले रहे थे। और उसके बाद ना मैं सोची कि चलो उसके बाद किचन का जो काम बचा है मैं वो कर लेती हूँ, पता नहीं कब इनका फ़ोन आ जाए। तो यह मैं आलू ली हूँ क्योंकि हम सोचे चलो आज ना आलू का पराठा बना देते हैं। बच्चों लोग से भी पूछे क्योंकि सोमू ना अच्छे से खाना पीना खा नहीं रही है, और उसका जो शरीर देख रहे हैं ना आधा हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और जब से इसका पेट दर्द शुरू हुआ है ना, शरीर पता नहीं इसका बहुत ज़्यादा मतलब दुबली हो गई है, पहले से आधी हो गई है, बस इतना जान लीजिए। और इसको ना भूख भी बहुत कम लग रही थी, तो हम सोचे बच्चों का थोड़ा अगर फेवरेट बना दिया जाए तो थोड़ा बहुत वो खा लेती इसी बहाने। तो वो उसी का डिमांड था कि मुझे आलू पराठे खाने हैं। तो मैं यहाँ पे आलू को अच्छे से धो के फिर मैं उसको गैस पे चढ़ा दूँगी। 2-3 सीटियाँ लगाने के बाद आलू उबल जाएगा, जिस टाइप का मुझे पराठा बनाने के लिए चाहिए उस टाइप से। नहीं तो सब्ज़ी बनाने में तो 1 सीटी में भी काम हो जाता है। तो यहाँ पे हनी पानी लाया था तो पानी बहुत ठंडा था, तो मैं उसको बोली नहीं पीना है, तो बोला थोड़ा सा मम्मा दे दो मुझे। तो बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद आधा आधा गिलास से कम तो मैं ठंडा पानी ली, उसके बाद मैं उसमें नॉर्मल पानी मिक्स कर दी हूँ। और उसके बाद मैं उसको बोली कि इसमें भी नॉर्मल पानी थोड़ा मिक्स कर लो। जब तक मेरे आलू उबल रहे हैं ना, मैं सोची चलो तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। ये सारे कपड़े मैं सुबह में धोई थी और ये सूख भी गए थे, हवा इतनी अच्छी चल रही थी। धूप तो उतना अच्छा नहीं था, पर हवा जो चल रही थी ना तो कपड़े सूख गए थे। तो मैं उसको फोल्ड कर दूंगी। और यहाँ हनी पानी लेके आया था सोमू के लिए, और इस समय सोमू को थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द होने लगा था। तो मैं उसको बोली तुम बाएं करवट लेट जाओ। और मैं इनके पापा को भी फ़ोन करी थी कि नंबर लगा कि नहीं लगा, तो वही वो बोल रहे थे कि चांस है कि वो डॉक्टर साहब देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को फोल्ड किए जा रही थी, और बच्चे लोग कार्टून देख रहे थे ना, उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसके बाद मैं बोली मेरा सीरियल लगा दो। तो जब वो लगाए तो उसमें कुछ ऐसा देखता है तो बोलता है मम्मा देखो वो जैसा पहना है ना वैसा आप भी पहनी हो। तो ऐसे ही हम लोग की बातें चल रही थी। और थोड़ा सा मन अपसेट हो जाता है। सौम्या जो इधर बीमार पड़ी है ना, सच पूछिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। बच्चे स्वस्थ रहे, कुछ भी रहे हो, अब बच्चे स्वस्थ रहे, आपस में खुशहाली हो ना, तो घर का माहौल भी अच्छा होता है और हर एक चीज़ में मन भी लगता है। तो चिंता तो मुझे हो रही थी, लेकिन भरोसा था कि भगवान की दया से सब कुछ रिपोर्ट सारे अच्छे ही आएंगे। और यहाँ पे जो पहले डॉक्टर के पास जो हम लोग जांच कराए थे ना सोमू का, उसमें यूरिन टेस्ट हुआ था तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। नहीं तो डॉक्टर को लग रहा था कि शायद इन्फेक्शन की वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा हो, तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था। और बोले कि ये दवाई पूरा ख़त्म होते ही इसकी तबीयत में सुधार आ जाएगी। पर दवाई ख़त्म होने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं था यहाँ पे। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि जल्दी से इनके पापा का फ़ोन आ जाए, या फिर आज डॉक्टर के पास नंबर लग जाए ताकि इसका जितना जल्दी इलाज हो सके तो होता संतुष्टि हमें भी मिल जाएगी। भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल हो। और उसके बाद ना सोमू का पेट दर्द थोड़ा थोड़ा आराम लग रहा था,
और इधर मेरा सारा काम भी हो गया था। आलू भी तब तक 3 सीटियाँ लग गई थी तो मैं उसको बंद कर दी। और उसके बाद ना सारे कपड़े मेरे फोल्ड हो जाते हैं और इस सारे कपड़ों को मैं इसके जगह पे रख दूँगी। तब तक इनके पापा का भी फ़ोन आ गया था कि आज नंबर लग गया है, जल्दी से उतरो 5 मिनट में। तो मुझे जो भी पुराने वो पर्चे लेने थे ना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, वो सब ले ली और उसके बाद मैं सबको बच्चों के साथ नीचे चली जाऊंगी। तो पानी साथ में रखते हैं क्योंकि वैसे तो ख़रीद भी सकते थे लेकिन साथ में रख लिया। यहाँ पे ना डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुँच गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, देख रहे हैं ना बच्चों की। तो इसके पापा बोले तुम लोग यहाँ पे, दवाई का काउंटर था यहाँ पे, बोले तुम लोग यहाँ पे बैठो, जब तुम्हारी नंबर आएगी ना तो बुला लूँगा। यहाँ पे दवाई का काउंटर था तो हम लोग वहीं पे बैठ गए। उसके बाद हनी सिंह का थोड़ा मन किया, मम्मा भूख लग गई है, तो थोड़ा बाहर गए। बोले डॉक्टर पता नहीं आगे सोमू को मना कर देगा। और इसे सोमू खाई भी नहीं, हनी खाया था, थोड़ा मैं खाई थी। और उसके बाद यहाँ पे अपनी लाइन का, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो डॉक्टर से दिखा लिए हैं और उसके बाद कुछ सब्जियाँ और दवाई जो डॉक्टर दिए हैं ना तो वो लेके आ गए थे। और बाकी अल्ट्रासाउंड ना सुबह होने वाली थी, बोले कि कल करवाना है क्योंकि टाइम भी नहीं था, अच्छा खासा रात हो गई थी। हम लोग गए थे शाम को और रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ना सारे चीज़ को मैं फ्रिज में डाल दूँगी और उसके बाद आगे का काम करना है। अब सोच रहे थे खाना में क्या बनाना है और बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो यहाँ पे आलू का छिलका तो उतारे नहीं थी क्योंकि हड़बड़ाहट में जल्दी जाना पड़ गया था। और आलू पराठा बनाने की ना इस समय मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि आज पूरे दिन ना एक बार भी मुझे बैठने का मौका नहीं मिला, अच्छे से जो होता है ना आराम करने का, वो मुझे नहीं मिला। और इस समय ना बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहा था। तो मैं बोली कि मुझसे आज नहीं होगा आलू पराठा। बच्चे ने भी कहा कि मम्मा मुझे नहीं खाना, छोड़ दो मत बनाओ। तो इसके पापा अंडा ले आए। मेरे घर में नॉनवेज आप देखते होंगे वीडियोज में बहुत कम बनता है। पहले तो हम लोग बहुत खाते थे लेकिन अब ना बहुत कम हो गया है। अब उतना बच्चे भी पसंद नहीं करते, थोड़ा बहुत अंडा खा ले तो खा ले, वरना और जो नॉनवेज में होती है ना वो लोग पसंद नहीं करते। तो मैं सोची इसको ना फ्रिज में रख दूँगी। अगर मैं छिलके सहित रखती तो आलू ना कड़ा हो जाता, इसलिए मैं इसके छिलके अच्छे से उतार के फिर इसको अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और उसके बाद ना यहाँ पे देख रहे हैं अंडा और उसका प्याज वगैरह, लहसुन अदरक सारे कट कर लिए हैं। और आलू को अच्छे से मिक्स करके और उसमें डालना है सरसों का तेल, क्योंकि ऐसे आप रखेंगे तो ये कड़ा हो जाएगा। और सरसों तेल डाल देंगे ना तो ये बिल्कुल नरम ही रहता है। तो इसलिए मैं सरसों का वहाँ पे बोतल भी साथ में रखी थी। और इसको अच्छे से सारे गुठलियों को फोड़ देना है, नहीं तो फिर वही बाद में कड़ा सा दिखेगा। और इसको सरसों तेल डाल के और इसको ढक के आप फ्रिज में रख देंगे ना तो सुबह में भी आप निकालेंगे तो वो आपको नॉर्मल ही लगेगा। और यहाँ हनी को बोले थोड़ा देर तो पढ़ लो, तो पानी पीने आया था। और ये सारे सामान को मैं फिर फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे अंडा और चावल चढ़ा रखे हैं। मसाले जब तक पक रहे हैं ना तब तक सोमू थोड़ा पानी मांगी थी। वैसे मैं उसको बोली कि नहीं परो, पर होता है ना उसका तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो वो भी बैठ गई। और डॉक्टर साहब जो दिए थे दवाई मैं उसको वही खिलाने आई थी। और डॉक्टर साहब ने कहा कि सुबह से नहीं शाम से ही शुरू कर दीजिएगा, रात से ही दवाई शुरू कर दीजिएगा ताकि इसको कुछ आराम मिल सके। कल तो अल्ट्रासाउंड करवाने जाना है। देख रहे हैं ना 7:45 बजने वाले थे। यहाँ पे अंडे के सारे मसाले तैयार हो गए हैं, अभी भून रहे हैं मसाले। उसके बाद इसको कुछ देर ढक के छोड़ देंगे तो फिर मसाले हो जाते हैं तैयार। उसके बाद इसमें दूसरे मिलाने के बाद मसाले क्रंचियाँ छोड़ रही है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद जब ये खौल जाएगा तो इसमें अंडा डाल देंगे। और कुछ देर पकाने के बाद जिस तरह से इसकी ग्रेवी मुझे थिक चाहिए या जो भी जिस तरीके का चाहिए उतना रहने के बाद इसको फिर बंद कर देंगे। यहाँ पे अंडा भी बन गया है और चावल भी लगभग बन ही गया है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर चावल भी बन गया है, सलाद तब तक मैं कट कर ली और दही भी था। तो अब मैं बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना काला बादल लगा हुआ है। बारिश तो अभी तक नहीं हुई पर मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा हो गया था।
तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। देख रहे हैं ना, तारे भी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कल मुझे सोमू का ना अल्ट्रासाउंड भी करवाने जाना पड़ेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।